क्या आपको भी एल्बो के इस वाले पार्ट में, बाहर वाले पार्ट में पेन होता है और वो पेन फिर फोरआर्म की तरफ रेफर्ड होता है? तो ये है टेनिस एल्बो, मतलब कि लैटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस। तो चलिए आज जानते हैं सारी चीज़ें टेनिस एल्बो के बारे में। कैसे होता है टेनिस एल्बो? तो हमारे फोरआर्म में मसल्स रहते हैं जो रिस्ट को एक्सटेंड करने में मदद करते हैं और ये सारे मसल्स एक टेंडन, एक कॉमन टेंडन के थ्रू लैटरल एपिकॉन्डाइल पे अटैच होते हैं। अब जब ये मसल्स ओवर यूज़ हो जाते हैं तो यहाँ का जो टेंडन होता है उस पर स्ट्रेस ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे माइक्रो टेयर्स होने लगते हैं, छोटे-छोटे टेयर्स होने लगते हैं और वहाँ पे डिजनरेशन होने लगता है, जिसकी वजह से पेन होता है। तो ये है लेटरल लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस और ये फेमस पीपल जैसे कि राफेल नडाल, सचिन तेंदुलकर, ये सब लोग इस समस्या से परेशान हो चुके हैं। तो किन-किन लोगों में होती है ये प्रॉब्लम? मेनली जो ये मसल्स को, फोरआर्म के मसल्स को ओवर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जिम जाना, पेंटर्स, कारपेंटर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, मिडल एज्ड फीमेल। क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं? तो जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे पेन रहेगा और वो पेन इस तरफ रेफर्ड होता रहेगा। लेकिन जिस-जिस एक्टिविटीज़ में इस मसल्स पे लोड आ रहा है, ओवरवर्क्ड हो रहे हैं, वो एक्टिविटीज़ में वो पेन बढ़ जाता है। जैसे कि बाइक चलाना, वज़न उठाना, कपड़े निचोड़ना, रोटियाँ बनाना, ये सारी चीज़ों में वहाँ पर दर्द बढ़ जाएगा। डायग्नोसिस डायग्नोसिस हम मेनली इस कंडीशन को क्लिनिकली करते हैं और पेशेंट को इस मोमेंट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस करने के लिए कहते हैं, जैसे मैंने इनमें किया, और चेक करते हैं पेन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये दर्द है, ठीक है। मुट्ठी मारो, हाँ ऊपर की तरफ करो, ऊपर, हाँ करो। ऐसा करने पे दर्द हो रहा है यहाँ पे, हाँ बढ़ रहा है यहाँ पे दर्द, और ये दर्द इस तरफ जा रहा है, ठीक है। दूसरी एक और एग्जामिनेशन है जिसमें हम लोग मिडल फिंगर को अगेंस्ट द रेजिस्टेंस पेशेंट को पुश करने के लिए कहते हैं एंड देन चेक करते हैं कि यहाँ पे पेन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो एज आई टोल्ड बिफोर कि ये मेनली क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसमें एमआरआई, एक्सरे या सीटी स्कैन करने की जरूरत नहीं रहती है। ट्रीटमेंट इनिशियली हम लोग ट्रीटमेंट नॉन इन्वेसिव करते हैं, जिसमें हम लोग पेन मेडिकेशंस देते हैं, रेस्ट, एक्टिविटी मॉडिफिकेशंस, मतलब कि जो जो एक्टिविटीज से आपको पेन हो रहा है वो सारी एक्टिविटीज अवॉइड करनी है। टेनिस एल्बो प्रेस आता है जो पहनने के लिए कहेंगे, लोकल एप्लीकेशंस ऑफ द जेल और वार्म सलाइन फॉर्मेंटेशन, ये सारी चीज़ें, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ये सारी चीज़ें करने के बाद 1 से 2 महीने के बाद करने के बाद भी अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, पेन वैसा का वैसा ही है, देन हम लोग इंजेक्शन कंसीडर करते हैं। 2 ऑप्शन है इंजेक्शन में, एक है पीआरपी एंड दूसरा है स्टेरॉइड। इंडिया में कंस्ट्रेंट की वजह से मेनली हम लोग स्टेरॉइड इंजेक्शन यूज़ करते हैं और वो जस्ट सबसे जो टेंडर एरिया रहता है वहाँ पे हम लोग स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं और इंजेक्शन लगाने के बाद माइक्रो नीडलिंग करते हैं। वो माइक्रो नीडलिंग से क्या होता है कि वहाँ पे वो लोकल एरिया में हल्का सा ब्लीडिंग होता है और वो ब्लीडिंग की वजह से जो छोटे-छोटे जो टेंडन में टेयर हो गए, उनको हीलिंग में हेल्प मिलती है।